ईरान में हमास के राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़े हैं, उसको लेकर सबकी चिंता भी बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई तो इसका पूरी दुनिया पर असर होना तय है। इसे लेकर पहले से ही पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई है। पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की कल्पना की, जिसे अब्राहम गठबंधन कहा गया। कहा जाए तो इसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करना है। आज क्राइम तक आपको ईरान के सभी खेमों और संगठनों के बारे में बताएगा। बता दें कि सितंबर 2020 में किए गए अब्राहम समझौते ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान सहित कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य यानी न्यूट्रल कर दिया। अब्राहम संगठन के लिए नेतन्याहू का नजरिया इन देशों के साथ हुए समझौतों पर आधारित है। वह एक ऐसे गठबंधन की तलाश में है जिसमें इजराइल के प्रेजेंट और फ्यूचर के राजनयिक साझेदार शामिल हो सके। इस गठबंधन का उद्देश्य नेतन्याहू द्वारा ईरान के आतंक के रूप में बताए गए असर का मुकाबला करना है। नेतन्याहू ने कहा कि ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए इजराइल को अमेरिकी सेना की सहायता जरूरी है। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को उपस्थित करने के लिए मजबूत करने का संकल्प लिया, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विमान वाहक हमला करने वाला समूह, अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल, रक्षा सक्षम जहाज और एक नया लड़ाकू स्क्वाड्रन तैनात किया गया। इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान की ओर से जितना संभव है उतना जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की ग्रोथ 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने प्रॉक्सी समूह के एक नेटवर्क के जरिए पूरे मध्य पूर्व में व्यवस्थित रूप से अपना असर बढ़ाया है, जिसे सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। इस नेटवर्क में लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक और सीरिया और गाजा में आतंकवादी समूह शामिल हैं। ये प्रॉक्सी ईरान के रणनीतिक हितों की सेवा करते हैं, जिससे उसे पूरे इलाके में असर डालने, अपना दबदबा बनाने और विरोधियों को चुनौती देने में ताकत मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेबनान हिजबुल्ला की शुरुआत कैसे हुई, तो बता दें कि ईरान के समर्थन से 1980 के दशक की शुरुआत में स्थापित हिजबुल्ला मध्य पूर्व में ईरान का पहला महत्वपूर्ण प्रॉक्सी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से फंडिंग और हथियार लेने वाला हिजबुल्ला तेहरान की शिया इस्लामाबादी विचारधारा को साझा करता है और मुख्य रूप से लेबनान की शिया मुस्लिम आबादी से भर्ती करता है। हिजबुल्ला के पास कम से कम 1,30,000 रॉकेट और मिसाइलों का शस्त्रागार है। फिलिस्तीनी इलाकों में ईरान ने हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकवादी समूहों के साथ संबंध विकसित किए हैं। ये समूह इजराइल के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें ईरान से वित्तीय और सेना की सहायता मिल रही है। अब बता दें कि सीरिया में बशर अल असद शासन के साथ ईरान का गठबंधन 2011 में सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण रहा है। तेहरान ने असद की सेना को मजबूत करने के लिए लगभग 80,000 लड़ाकू कर्मियों सहित पर्याप्त सेना की सहायता दी। इसके अलावा ईरान ने सीरियाई सरकार का समर्थन करने के लिए जैनाबियून ब्रिगेड, जिसमें पाकिस्तानी लड़ाके शामिल हैं, और फतेमियून डिवीजन अफगाना हजार लड़ाके शामिल हैं, जैसे विभिन्न शिया मिलिशिया को बनाया और समर्थन किया है।